हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय मोहित कटारिया। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेशो का आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रेशो क्या होता है और रेशो से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एसएससी जो आपका सीजीएल है, यानी कि स्पेशली सीजीएल के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद सीएचएसएल और एमटीएस आपका ऐसे ही निकल जाएगा। आईबीएमएचए की भी हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में इसके जो एग्ज़ाम है ना वो जल्दी ही आ चुका है। लास्ट मंथ में हमने क्या किया था कि आईबी के फॉर्म भराए गए थे, बट अब जनवरी यानी कि 18 जनवरी से आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्ज़ाम आ चुके हैं। क्या अब भाई इस इंटेलिजेंस ब्यूरो को तो हम जो है टारगेट नहीं कर पाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आने वाले 2024 के एग्ज़ाम है एसएससी के खास करके, उन सबको मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा आपका। जैसे रेशो एक चैप्टर है, रेशो को एक ही इसमें खत्म कर देंगे। चलिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जो है कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे कि भाई जीरो टू हीरो बैच आपका चल रहा है। क्योंकि मैं आपको लेवल डाउन से लेकर ना अब तक कराऊंगा, बिल्कुल हाई लेवल कराने वाला हूँ। बट उससे पहले हम थोड़ा सा रेशो को समझना चाहेंगे, है ना। चलिए, तो रेशो की बात कर लेते हैं कि भाई रेशो क्या होता है। देखिए, जब भी हम रेशो बोलते हैं तो रेशो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि एक सरलतम रूप होता है। तो रेशो क्या है, हम कह सकते हैं कि रेशो एक सरलतम रूप होता है। किसका? आप कहोगे सर किसका सरलतम रूप है, तो हम कह देंगे कि ये भिन्न का सरलतम रूप होता है। ठीक है, या फिर भिन्न का सरलतम रूप ही क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। या मैं लिख देता हूँ, रेशो क्या होता है आपका, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, या ऑफ एनी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, एक्चुअल में उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम रेशो बोले जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन, ये लो भाई, इंग्लिश वाले याद रखना। और हिंदी वालों के लिए कि भिन्न का जो सरलतम रूप होता है वो आपका रेशो कहलाता है। अब एग्जाम्पल कैसे लोगे? ठीक है, अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो देख लो सिंबल कैसे बनाते हैं हम। सिंबल, भाई रेशियो का सिंबल क्या है। तो रेशियो का जो सिंबल होता है वो एक्चुअल में ये होता है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ये मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, इसी को बोलते हैं अनुपात। और अनुपात क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको रेशियो बोल देते हैं। ठीक है, अनुपात या फिर रेशियो, तो ये इसका सिंबल होता है। अब जहां भी ये दो पॉइंट लगे मिलेंगे ना, आपको समझ जाना कि यही रेशियो है हमारा। चलिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसने नहीं भी किया होगा, जो बिगिनर्स है ना उसके लिए खासकर है। क्योंकि आप अभी पकड़ पाओगे तो आगे चल के बहुत मजा आपको आने वाला है। खैर, बात करते हैं कि अगर मेरे पास में दो संख्या है, मैंने दो नंबर लिया ए अपॉन बी। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका देखना। मान लो दो संख्या है, ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 20 है। तो इनका सरलतम रूप क्या होगा? अब मैं कह सकता हूँ सर दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 से दोनों को कट कट लगा दो आप। ये 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 4 बार। यानी कि अगर मैं इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करूँ, रेशो में कन्वर्ट कर दूं, तो इसी को रेशो में कन्वर्ट करके कैसे लिखूंगा, ए अनुपात बी। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 4। तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 5:4 आ गया। ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम इसको इस टू भी बोल देते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ 5:4 है, तो उसका मतलब है 5:4 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। सॉरी भैया, ना थोड़ा सा आज जो है तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा मेंटेन आपको करना होगा या मैनेज आपको करना होगा। खैर, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या है सर इसकी। ठीक है, टाइप हम बाद में करेंगे, बट पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो आप। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखिए, सबसे पहली बात, अगर रेशियो में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो मेरे पास अगर ए इस टू बी था, मैंने यहाँ पर भी के से मल्टीप्लाई करी और यहाँ भी के से मल्टीप्लाई करी, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। जो जो रेशियो था वही रेशियो आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप कि आप मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, डजेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि ए से बी का जो रेशियो है अभी हमारा कितना है, 5:4 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे पता है कि सर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10।
पूरी हो जाएगा 8, और फिर से 2 से कट कर दो तो 5:4। तो देखो रेशो कभी चेंज नहीं होता मल्टीप्लाई करने पर। सेकंड क्या है, अगर मैं इस रेशो को किसी नंबर से डिवाइड भी करूँ, या के से डिवाइड कर देता हूँ, तो के से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपको पता है कि ये हो जाएगा ऊपर आके ए अपॉन के, और नीचे कितना आ जाएगा बी इंटू के से के कैंसिल आउट, फिर से रेशो कितना आएगा ए रेशो बी। तो यहाँ से दो चीज़ें हमने रिजल्ट निकाला। पहली बात तो यह है कि रेशो क्या होता है वो मैंने आपको बताया। सेकंड हमने देखा कि रेशो किसी से भी मल्टीप्लाई करो दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो को किसी से भी डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रेशो चेंज नहीं होता, कभी भी रेशो आपका सेम रहता है। अब मैं आता हूँ रेशो के टाइप पर। टाइप पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर टाइप डाल लेना। ठीक है, टाइप ऑफ रेशो, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये टाइप ऑफ रेशो की बात। चलिए फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, रेशो। तो डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं, अब हिंदी वाले भी याद रखना कि जैसे डुप्लीकेट है तो उसको क्या बोला जाएगा। तो डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गानुपात। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो। चलो समझ जाना भैया, आप है ना, इसको बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानु देख लेना है ना। चलो, तो अगर दो संख्याएं ए और बी रेशो में है और इनका मुझे डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो जो डुप्लीकेट रेशो होता है वो सिंपल सी बात है, वर्गानुपात का मतलब है कि वर्गों के अनुपात ले लो आप। ठीक है, यानी कि जगह ए स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर हम कह सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप है इसका। चलो, जैसे डुप्लीकेट है वैसे आपका सब डुप्लीकेट भी है, तो सब डुप्लीकेट ऐसे लिख देंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब सब डुप्लीकेट रेशियो पर आओ, तो ये लीजिए सब डुप्लीकेट रेशियो। किसका निकालना है, ए रेशो बी। इसको बोलते हैं वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात। और वर्ग मूलानुपात की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, अगर दो संख्याएं ए और बी के रेशियो में और आपको उसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसका अंडर रूट ले लेना। इसको बोलते हैं वर्ग मूलानुपात, ये हो जाएगा आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, फिर ऐसे ही थर्ड टाइप पर आ जाओ। थर्ड हम इसमें निकालते हैं ट्रिप्लीकेट, तो ये आ जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। चलिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। ट्रिप्लीकेट को बोलते हैं तृतीयानुपात। ठीक है, या तृतीयानुपात नहीं कह सकते, घनानुपात हम बोल सकते हैं उसको, है ना। तृतीयानुपात सही नहीं रहेगा, इसको हिंदी वाले देख लेना भाई। थोड़ा सा क्या है कि आप हिंदी में थोड़ा समझना कम कर दो मैथ को, क्योंकि मैथ की जो वर्ड है वो ज़्यादातर मैक्सिमम इंग्लिश में यूज़ करता है। ठीक है, चलो, तो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ घनानुपात। घनानुपात। ठीक है, तो घनानुपात में क्या होगा, सिंपल है, ए क्यूब कर दो और बी क्यूब, जैसे हमने पहले ऊपर किया था। चलिए, अब जैसे ट्रिप्लीकेट है वैसे सब ट्रिप्लीकेट आ जाता है, बोलते सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट, इसको बोलते हैं हम घनानुपात। जैसे वर्गानु मूलानुपात है वैसे ही घना मूलानुपात है। घना मूलानुपात है ना, थोड़ा सा भाई देख लेना आप, हिंदी में मुझे थोड़ा याद नहीं रहेगा अब, है ना। अब याद नहीं रहता, पहले याद रहता था। तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, अगर दो संख्या ए अनुपात बी है और उनका घना मूलानुपात निकालना है, तो आपको उनको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ ए और अनुपात कितना कर देना, क्यूब रूट ऑफ बी, ये कर देना। ठीक है, तो ये रेशियो था, देखो कंप्लीट मैंने आपको रेशियो बता दिया। पहले मैंने बताया आपको, एक ही वीडियो में मिलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सरलतम रूप है, दोनों प्रॉपर्टी है, बता दिया आपको। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए, 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये रहा। 4 ही कॉन्सेप्ट है रेशियो के अंदर, इससे ज़्यादा है ही नहीं आपका। चलिए, बाकी तो आपका जो है क्वेश्चंस के साथ साथ आप सीखोगे। चलो, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको कि रेशियो आपको निकालना कैसे है। मैं पहले का एग्जांपल देता हूँ इधर ही। जैसे सपोज करो मेरे पास में ए अनुपात बी है और इसका रेशियो 5:4 जैसे हमने निकाला था। सेकंड में देख पा रहा हूँ कि बी से सी का जो रेशियो है वो 3:2 है, मैंने खुद मान लिया। तो वो आपसे पूछेगा क्या, आपसे ए
रेशो बी रेशो सी पूछेगा आपसे। इसको निकालने के लिए करना क्या है, आप खुद देखिए, कोई एक वैल्यू पकड़ लो जो दोनों में कॉमन हो। तो मैंने बी को पकड़ लिया इधर, और यहाँ पर देखो बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है। तो उसका मतलब पूरे फ्रैक्शन को इक्वल करने के लिए यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब ये। अच्छा, जो मल्टीप्लाई होगी पूरे फ्रैक्शन में होगी, जो मल्टीप्लाई होगी पूरे फ्रैक्शन में होगी। तो अब देखना ये जो कन्वर्ट होगा कितना आएगा। जैसे जो ए अनुपात बी है, मल्टीप्लाई करो उसकी, तो ये आएगा 5 या 15 और 3 चौक 12 आ गया। फिर बी और सी का देखो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 12, 4 दूनी 8। अब देखना यहाँ पर कि जो बी की वैल्यू है वो सेम है, ये 12 और ये भी 12। तो अब आप क्या लगा सकते हो, इजीली लिख सकते हो कि सर ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 15, बी की वैल्यू कितना है कि 12, और सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 8। तो ये ए बी सी का रेशो हो जाएगा। अच्छा, इसको निकालने की ट्रिक्स भी है आपके पास, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ पर ट्रिक्स इसकी देख लो कि कैसे निकालते हैं। ए अनुपात बी की वैल्यू 5:4 है। चलो, और ये 3:2 है बी से सी का अनुपात, बी से सी का अनुपात है। तो अगर आपको ए बी सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखो पैटर्न क्या बनता है। ए का निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 5 से 15। चलिए, बी का निकालने के लिए ऐसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 या 12। सी का निकालने के लिए फिर से मल्टीप्लाई, 4 दुनिया 8। देखो डायरेक्ट आ जाता है आपका। यहाँ देखो आप, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर हमें क्वांटिटी सेम करनी पड़ रही है, बट यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। बट ये जो ट्रिक्स है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो ट्रिक्स है वो केवल और केवल तभी हमें लगानी है, केवल छोटी संख्याओं के लिए लगानी है मुझे, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या होगी तो फिर हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो केवल छोटी संख्याओं के लिए, या संख्याओं के लिए हम इसका यूज करते हैं, संख्याओं के लिए यूज करते हैं। बाकी भाई अगर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो तो बड़े से बड़े नंबर के लिए भी आप कर सकते हो। तो यूज किसके लिए करते हैं, केवल और केवल छोटी संख्या के लिए हम ट्रिक्स का यूज करते हैं। बाकी ट्रिक्स फिर आपकी काम नहीं करेगी, आपकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। उसके लिए फिर कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। खैर, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखो एबीसी का रेशियो पूछ रहा है आपसे, दिखाई दे रहा है। देखो कह रहा है ए और अनुपात बी का जो रेशियो है वो 3:4 है, बी सी का कितना है 6:7 है। मैंने कहा किसी कॉमन को पकड़ो, तो मैंने यहाँ पर देख लिया बी है, और बी की वैल्यू यहाँ 4 है। यहाँ बी की वैल्यू पकड़ो, बी की वैल्यू 6 है। अब 4 और 6 को इक्वल करना पड़ेगा, मुझे पता है। तो मैं चलो कॉर्नर में लिख देता हूँ यार, ए अनुपात बी की वैल्यू 3:4 है, बी से सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 6:7 है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, तो मैं इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ कंप्लीट फ्रैक्शन को, 3 चौक 12। यहाँ कितने से करनी पड़ेगी, 2 से। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, वैसे तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था कि भाई 3×18, जहाँ पर रेशो 18 बन रहा है वही आंसर है। देखो रेशो 18 तो है नहीं, तो पहले से कर लो आप ए अनुपात बी अनुपात सी। आप देखो इससे कितना है, 3 या 9, इससे डायरेक्ट बन गया आपका इस बार। तो ट्रिक और ये चीज़ें कहाँ पर अप्लाई करनी है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, मैं आपको सिखा दूंगा। बट कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें लगानी है, एक बेसिक से कहाँ करना है, ट्रिक्स कहाँ लगाने वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे, है ना। और यही भाई प्रकृति का भी नियम है, यही नेचर बोलता है कि आप जैसे जैसे किसी काम को करते हो वैसे वैसे उसमें परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। खैर, और ये 3 चौक कितना आ जाएगा 12। अब आप देखो 9 और 12 किस में, केवल एक ही ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 9:12 है, आपको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पहले नंबर से देख सकते थे कि भाई 9 आ गया, इसमें ही है बस। ठीक है। अच्छा, ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से मैं डायरेक्ट जब मैं इसको लगाता ए बी और सी, तो मुझे पता है ए को निकालने के लिए मैं 3 और 6 से मल्टीप्लाई करता, यानी कि 3×6 = 18। ठीक है। फिर आप देखो मैं फिर किससे करता, 6 की और 4 की करता, तो 4 से कितना आ जाता, 24। चलिए, और सी निकालने के लिए फिर लास्ट के 2 नंबर के, यानी कि 4 से 28। ठीक है दोस्त। और फिर 2 से कट कर देता तो 9 बार, ये 12 और ये 14। बोलो, हो गया, मस्त सोल्व हुआ। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ऐसे ही बताओ, बस ज़्यादा नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन कैसे चेक करना। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है कि जब मेरे पास में आ जाए तो आपको ना केवल और केवल ए और डी यानी कि पहला और लास्ट वाले का रेशो चेक कर लो क्या है या नहीं है। तो पहला और लास्ट का चेक कर लो। फर्स्ट वाला ए निकालने के लिए फर्स्ट सबकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो 5 दूनी 10 और 10 या 30, ये पहला नंबर आ जाएगा, यानी कि ए की रेशो 30 बनना चाहिए। अच्छा 30 तो है नहीं हमारे पास। फिर सबकी मल्टीप्लाई करो डी का निकालने के लिए, जितने लास्ट वाले बचे देखो 6 6 24 और 24 गुणा 7 आ रहा है। 24 गुणा 7 आ रहा है, मतलब मैं 6 से काट सकता हूँ 5 बार, 6 से काट सकता हूँ 4 बार, यानी कि 5:28 कहीं पर बन रहा है क्या? ये देख के बताओ कि क्या ए का रेशियो 5 है, लास्ट में 28 होना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यार हाँ है, केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं और उसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो उसके लिए कंप्लीट सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। खैर, जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आया वो समझ लेना भाई। ए सी बी की जो वैल्यू है 5:6 है, ठीक है। फिर बी से सी की वैल्यू कितना है, 2:4 है, और फिर कितना है आपका 3:7 है। तो आप या ट्रिक से करो या फिर इक्वल करो। अगर आपको इक्वल करना है तो फिर आपको लास्ट से इक्वल बनाना पड़ता है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, हालांकि जब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो कर सकते हैं। अच्छा एक और काम कर सकते हैं दोस्त, क्या आप कहोगे सर हम रेशो में डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैसे? जैसे मैंने देखा कि 2 या 6 होता है, तो मैं 6 से 6 को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास कैसे बनेगा डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया था कि ए रेशो बी और रेशो सी और रेशो डी। अब देखो सबकी मल्टीप्लाई करोगे, ये तो एक आ गया कटने से, ये भी एक आ गया तो 5 ही कम 5, अब 5 तो यहाँ पर भी था, 15 वाला तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। तो बी के लिए कैसे निकालते, बी के लिए हम ये निकालते यहाँ पर 1 ही कम 1 और ये आ जाता। तो बी के लिए पैटर्न क्या चल रहा था हमारा, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया हमारा, है ना। चलो और फिर सी के लिए हम लगाते 5 चौक 20, ठीक है। तो हमने इसको पहले ही कट कर दिया जबकि हमें कट नहीं करना था। खैर कोई बात नहीं, तो भाई ये आपका बेसिक्स था और डायरेक्ट हम ऑप्शन से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। अब यहाँ पर देखो आपको ई से ए का रेशो निकालना है। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको लगा लेना, स्टार बना लेना, स्टार आ सकता है एग्जाम के अंदर। और ये सारे मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने क्वेश्चन बनाए मैंने सारे आपके प्रीवियस ईयर है, आपके आए हुए क्वेश्चन है, और उन्हीं आए हुए क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद में आप सबके सामने विद चैप्टर विद कॉन्सेप्ट में उन क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूं। अच्छा एक बात याद रखना कि जब आपका ए रेशो बी हो, ठीक है, बी से सी और सी से डी दिया हो और डी से ई, जब आपका ये रेशो बन रहा हो, ठीक है। अब ये देखो ये सारा आपको गिवन है, और अगर आपसे ई और ए का रेशो पूछ ले तो उससे पहले हम किसका रेशो आएगा, ए से ई का रेशो निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट का और लास्ट का। तो देखो कैसे निकलता है, मुझे पता है सब कुछ तो रेशो में है, तो देखो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी होगा और डी से डी हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये जो फाइनल रेशो निकलता है ना हमारा, वो ए से ई का रेशो ही निकलता है मेरे दोस्त। कहने का मतलब इसमें कुछ ट्रिक या ऐसी कोई तिगड़म नहीं लगानी, आपको करना क्या, सिंपली आपको सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर A/B का मतलब क्या बताया था मैंने, A/B। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2। फिर कितना कर सकता हूँ मैं, 3/4 जो कि B से C का है। फिर गुणा कितना करूँगा 5 से 6, और गुणा कितना करूँगा 7/8। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन करना कैसे, नहीं तो आप उलझ के रह जाओगे हमेशा, फिर आपको कोई एकदम क्रैक नहीं कर पाओगे आप। तो कैसे हम क्वेश्चनों को देखकर अपना ट्रिक्स चेंज करते हैं, क्या हम अप्रोच लगाते हैं, वही हमें बेहतर बनाता है और वही हमारे सिलेक्शन की ओर हमें लेकर जाता है। तो ये बात याद रखना। चलो, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यार कुछ कैंसिल आउट है क्या। हाँ 3 से बचे 2 कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। तो आप ये देख लो कि यार ए से ई का ही तो रेशो आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो 5 से 35 है, मतलब ए की वैल्यू 35 होगी कहीं ना कहीं पर, क्योंकि ए हमारा बाद में है, तो इसका मतलब 35 जो रेशियो है वो बाद में आएगा। अब 35 रेशियो देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें
35 रेशो बाद में है, तो हम ऐसे भी ऑप्शन से लगा सकते हैं। चलिए भाई, मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना मजा आ रहा होगा यार इन सबको क्वेश्चन में कि करते कैसे। अच्छा, एक ये देखो, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप डाल लेना कि सर ये है ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके सीजीएल में आते हैं, और सीजीएल प्री में ही नहीं, केवल आपके प्री में नहीं आते, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं दिखाऊंगा, ये मेंस 2023 23 तो नहीं 22 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे a प्लस बी प्लस सी है, मतलब आपको रेशो गिवन है पर तीनों को गिवन नहीं है, आपको a से b प्लस सी का रेशो गिवन है। ठीक है, b प्लस सी का रेशो कितना है भाई, 1:2। ठीक है, आपको c से a प्लस बी का रेशो गिवन है, कितना गिवन है देख लो आप, 7:11। अब आप यार एक बात बताओ कि ऐसे तो निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चंस को, तो इसको करने का तरीका क्या है, आप एक काम करो, तीनों को ऐड कर दो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देख लो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यार अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 3 आएगा, यहाँ पर देख रहा हूँ तो कितना 18 आएगा। मैंने क्या कहा था कि रेशो में हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं रेशो को, क्योंकि ये a प्लस बी तीनों को मैंने जोड़ दिया तो 3 आया, यहाँ a प्लस बी प्लस सी किया तो 18 आया, उसका मतलब 6 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे। जैसे ही करूँगा ये आ जाएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि अब क्या निकला, इसका मतलब अगर a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ a की वैल्यू आ गई 6, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई, b प्लस सी की वैल्यू है 12। अच्छा, अब यहाँ से देखो कि c की वैल्यू डायरेक्ट दिखाई दे रही है 7, अगर c की वैल्यू 7 है ना, c की वैल्यू अगर 7 है तो b की वैल्यू सिंपल सी बात है कि 5 आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली हो गया बस यहाँ से, है ना। तो इतना ही खेल था बस इस क्वेश्चन का, थोड़ा समझने वाली बात थी कि अगर c की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 5 रहेगी। अब ये देख लो, ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, कहीं भी रख के देख लो आप, और 18 भी हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा किसका रेशो पूछा गया, बी, तो बी का रेशो आप देखो कितना है, 5, 5 अनुपात है कहीं पर, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ भाई, बी से रेशो आपसे पूछा गया है ए प्लस सी, ए और सी को ऐड कर तो ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 7 है, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, एक ही ऑप्शन था जिसमें 5 था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया। बताओ यार, एक बार भाई क्या करना, चैनल को ना यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, विद कॉन्सेप्ट, विद प्रीवियस ईयर, विद आपका किसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट आपको दूंगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आएगा। तैयारी है भाई साहब, छोड़ दूंगा नहीं, है ना, प्रिपरेशन है, करा के रहूंगा, आपको करा कर दम दूंगा, और आपको एग्जाम क्रैक करना है ये आपको। चलिए देखो, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हमारा बन गया, आप देख पा रहे हो ए इसमें डी तक है आपका, तो फिर से वही अप्रोच लगाऊंगा, मैंने एक बार बता दिया, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो 4 और 7 कितना हो जाता है सर, आपका भी सर 11 हो जाएगा। अच्छा, सबको जोड़ दो, ये 23 और ये कितना आ जाएगा, आपको भी सर 33 हो जाएगा। चलिए ये देखो कितना हो रहा है, ये आपका 66 हो रहा है दोस्त, तो उसका मतलब सबको इक्वल करना पड़ेगा, तो 66 बनाने के लिए इसको 2 से गुना, और इसको कितना, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो मेरे पास में आएगा ये आएगा 6 चौक 24, यानी कि ए की वैल्यू तो 24 आ गई, और 6 7 42, इसकी वैल्यू 42 है आपकी। ठीक है, फिर देखो है 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 दूनी 20, यानी कि बी की वैल्यू कितना 20, तो इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 24। चलिए फिर आपका सी है, तो सी की वैल्यू आपकी 15 है। चलो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपने निकाल ही दी, तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से कितना, कि ए की वैल्यू 24 आ गई है दोस्त, बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू 20 आ चुकी है, और सी की वैल्यू आपकी 15 आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी तरीका है, बड़ा ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, बस इतना सा करना है कि ये जो चीज़ है ना, इसको आपको इक्वल करना है, इक्वल। मुझे पता है 11 33 और 66 का जो एलसीएम होगा, 11 33 और 66 का जो एलसीएम होता है ना दोस्त, तो इनका जो एलसीएम होता है वो 66 होता है, और ये जो 66 है यही इक्वल करता है तीनों को, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई की भाई, 11 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी, 33 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 66 66 हो गया, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा देखो, टोटल की वैल्यू 66 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, आप खुद बताओ। देखो 20 और 24 कितना, 44, 44 और 15 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 44 और 15, बोलो कितना आ जाएगा, आप ऐड ही कर लो, ये लो भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 9 59,
टोटल की वैल्यू कितनी है 66, यानी कि डी बराबर कितना 7 आ गया। तो रेशियो कहाँ पर है, तो देखो जो उसमें 7 हो वो देख लो बस। तो डी की वैल्यू क्योंकि हमारे 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें 7 दिखाई दे रहा है, 7:2, दैट्स ऑल, है ना। ऐसे ही सोल्व करना है मेरे भाई। चलिए, आपको वर्गानुपात पूछा गया, मैंने पहले ही बताया था आपको, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। देखो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है आपको डायरेक्टली स्क्वायर कर देना है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 हो जाता है आपका। डायरेक्ट आंसर कहाँ पर है दोस्त, ये। बस इस बात का ध्यान रखना कि नंबर्स या संख्याओं को चेंज मत करना, जो पहले उसको पहले रखना, जो बाद में उसको बाद में रखना। अगर आपसे पूछ लेता कि बी से सी बताओ, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है 289 से 225, यानी कि कुछ बच्चे जो है ना एग्जाम में इसको भी लगा कर आते हैं, इसको जल्दी में, जबकि ये गलत है, ये नहीं लगाना आपको, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया था। ये देखो फिर से वर्गानुपात, अब देख लो मेरे दोस्त, वर्गानुपात है ना, डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है ना, देखो वर्गानुपात वर्ग कर दो आप। तो जैसे ही देख दोस्त, देखो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। अब ऑप्शन में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका आंसर क्या होगा कि जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो 0.36 आएगा, और 0 पॉइंट कितना आएगा 49 आ जाएगा। चलो, लेकिन हमसे रेशो पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि रेशो में पॉइंट्स से पॉइंट्स हट जाएगा, तो 36 अनुपात कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा, ये लगा देना, ठीक है। देखो हम लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर 4.9 गिवन है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमने क्यों लगाया आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखो वर्गानुपात, फिर से बताओ यार। अब 784 वर्गमूलानुपात, मैंने पहले ही बताया था आपको, सब डुप्लीकेट रेशो की बात करेगा तो अंडर रूट ले लो मेरे दोस्त, इसका अंडर रूट निकालो। मुझे पता है कि यार ये किसका होता है, जल्दी से बताओ, ये होता है 29 का। ये जो 841 है ना, 841 कितना आएगा 29। अब लास्ट में चेक करो 29 कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल यही ऑप्शन है। ऐसे ही एग्जाम में होता है आपका, सिर्फ देखने से ही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलो, सब डुप्लीकेट रेशो फिर से आ जाओ कि सब डुप्लीकेट क्या रेशो क्या है आपका। तो देखो सब डुप्लीकेट का मतलब है अंडर रूट ले लो आप, अंडर रूट। तो जैसे ही लोग 1/7, रेशो कितना आएगा 1/9 आ जाएगा, खत्म। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, आप देख पा रहे होंगे है ही नहीं ये तो ऑप्शन में, तो क्या करेंगे फिर। अब एक बात याद रखना कि जब भी मैं इसका रेशो लूंगा, सपोज करो दो संख्या है 1/m, रेशो 1/n है, मुझे क्या करना पड़ता है कि दोनों का रेशो निकालने के लिए ये उल्टा हो जाता है। यानी कि मैं कर सकता हूँ उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, mn से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा n/m। तो जब भी आपसे रिवर्स रेशो पूछे, इसको रिवर्स, रिवर्स नहीं इनवर्स बोलते हैं ना रिवर्स कट कर देना भाई। जब भी आपको इनवर्स रेशो पूछा जाएगा, तो आप सिंपल सी बात है, ये ये चीज कर देना है ना, ठीक है, उल्टा कर देना। तो इसका जो रिवर्स रेशो होगा वो 9:7 आ जाएगा। ऑप्शन लगा देना, कुछ ने तो ऑप्शन ये कर दिया होगा, ठीक है, जो कि आपका गलत है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो। अब घन मूलानुपात बताओ। घन मूलानुपात का मतलब है क्यूब रूट निकालना है, का क्यूब रूट करो भाई, जिसको पता होगा, है ना। ये जो 1728 होता है वो एक्चुअल में 12 की क्यूब होता है, 12 क्यूब होगा, मतलब जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, मेरे पास 12 आएगा। क्योंकि मेरे पास 0.3 है, तो मैं 10 से इसको डिवाइड भी करूंगा, इसका मतलब है कि इसका जो मूलानुपात है वो 1.2 आएगा दोस्त। तो पहला ऑप्शन में देख लो 1.2 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 1.2 नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। और अगर ये पूछ ले आपसे तो ये होता है 13, है ना। 2197 किसका होता है आपका, 13 की क्यूब होता है दोस्त। तो ये क्यूब्स भी आपको लर्न करनी है, लगभग 15 तक वो करनी है। बस ये लास्ट क्वेश्चन और कर लो आज की क्लास में, फिर हम इतना ही रखेंगे। पहले मैंने जितना हो सकता था मैंने वो सारे क्वेश्चन उस पर करा दिए, कॉन्सेप्ट बताया, उस सारे कॉन्सेप्ट पे आपको प्रैक्टिस कराई। अब जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप जो है फ्री में सीख सकते हो, फ्री में एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और ये कोई, है ना, कोई अचंभा या आश्चर्य वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा दोस्त। तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। और अगर वीडियो यार अच्छी लगी है ना भाई, तो एक बार यार कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि आंसर बहुत अच्छा है,
और जहाँ भी अगर कोई आपको डाउट्स आ रहा हो तो डाउट्स के लिए भी कमेंट सेक्शन जो है कमेंट छोड़ देना भाई। चलिए अब मैं इसको बताता हूँ कि इसका क्या लॉजिक है। कह रहा है अगर एक्स का जो 0.5% है वो वाई के 30% के बराबर है तो वाई से एक्स का रेशो आपसे पूछ रहा है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप से। क्या कह रहा है, एक्स का 0.5%। अब याद रखना कि रेशो में परसेंट की वैल्यू खत्म होती है, मतलब परसेंट कोई मैटर नहीं करता, और वाई के 30% के बराबर है। तो आप एक काम करो, परसेंट से तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा नीचे आपका, ये 10 हो जाएगा। तो 5 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो मुझसे क्या पूछा गया है, यानी कि x मल्टीप्लाई कर दो। अब तो जैसे ही मैं करता हूँ x इज इक्वल्स टू आएगा 60y। आपसे पूछ रखे y से x का रेशो क्या है, तो ध्यान रखना इसके जो सामने होता है वही इसका रेशो होता है, यानी कि y की वैल्यू 1 है और 1:60 ऑप्शन सी आ जाएगा। या फिर ये कर लेना कि y बटे एक्स, ये भी हो सकता है आपका 1/60। y का रेशो 1 है, x के रेशो 60 है, आपने लगा दिया ऑप्शन सी। चलो एक क्वेश्चन और कर लो यार औसत का। चलिए तो भाई ये जो एवरेज वाला क्वेश्चन है ये आप पर जो है उधार रहा भाई। आप इस क्वेश्चन को कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करके भेजना है आपको। ठीक है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, आप सीखना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के भेजना। नहीं भी निकाल पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि मैं प्रोपोर्शन में आपको बताऊंगा कि और भी ऐसे क्वेश्चन है जो हम रेशो की हेल्प से करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।